हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। देखिए, बहुत दुख की बात है, ये पूरा हफ्ता जो है हमने एक चीज़ देखी है कि हम लोग अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं और शायद हमें आगे भी भुगतनी पड़ेगी। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो। जिस तरीके से, मैं पहले कश्मीर की बात बोलता हूँ, जिस तरीके से कश्मीर में देशद्रोह की आग जो है भड़क गई है और उन्होंने साफ कह दिया है, महबूबा मुफ्ती के लोगों ने, उनके अलायंस के लोगों ने, उनके साथ जितने भी लोग हैं, सबने एक बात कह दी है कि हम लोग मरने मारने से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी हो जाए, किसी को मारना पड़ जाए, खुद मरना पड़ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। झंडा का अपमान उन्होंने किया, अपनी औकात उन्होंने दिखाई कि पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ ये गुलाम है और कुछ नहीं है। उधर पाकिस्तान में खुद जो है उनका वज़ीर आज़म जो है उसकी कुत्ते वाली हालत हो गई। वो ना अपने बीवी का रहा है, न अपने घर का रहा है, न देश की जनता का रहा है, न आर्मी का रहा है, न देश की पुलिस का रहा है, किसी भी जगह का वो नहीं रहा। ऐसे लोगों से मदद मांगने जाएंगे हमारे देश के ये कश्मीर के पॉलिटिशियंस, महबूबा मुफ्ती, हैं जी, उमर अब्दुल्ला वगैरह, सारे। अच्छी बात यह है कि देश में, चाहे कश्मीर में, देश के बाकी राज्यों में इस चीज़ का जो है विरोध हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसका जो है वो विरोध किया है कि देश का झंडा हमारे दिल में है। बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों ने कहा है, महबूबा मुफ्ती के जो है नारे लगे हैं। अब ये कितना दिखावा है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इस सब चीज़ों में कम से कम पॉजिटिव चीज़ें सामने ये आई हैं। तो कहना लग है कि महबूबा मुफ्ती को अब इतना रियलाइज़ हो चुका है कि वो और उनके जो है यहाँ सुरक्षित नहीं है। और यहाँ सुरक्षित नहीं है का मतलब ये है कि उनको अब बाहर जाना ही पड़ेगा, पाकिस्तान से मदद मांगनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ज़्यादा इतनी क्रिटिकल है कि अब या तो वो नहीं या तो हम नहीं वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अब यहाँ के लोग भी जो है वो हमारा साथ नहीं देंगे, तो उनको बाहर मदद मांगनी पड़ेगी। और चाइना ने साफ कह दिया, बार बार चाइना का नाम ले रहे हैं। चाइना ने कभी नहीं कहा कि वो इस मुद्दे पे जो है इंटरफेयर करेगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो है हमारा मुद्दा नहीं है। भारत की कोई पार्टी जो है अगर हमारे से मदद मांगती है तो हम इसमें कोई मदद नहीं करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान से मदद मांगेंगे तो उसमें हम कोई मदद नहीं करेंगे। चाइना ने साफ कह दिया, चाइना के ऑफिशियल्स ने कह दिया। लेकिन वही है, लोगों को भड़काने का, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीर में, उनको भड़काने का, वहाँ के युवाओं को बरलाने का काम तो शुरू से ही ये लोग करते हैं। और मुसलमानों को काटने और मारने पे और इनको हिंदुओं का हत्यारा बनाने के लिए ये कभी पीछे नहीं हटते। इनके हाथों ये हिंदुओं की हत्या कराते हैं, हिंदुओं को मरवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बलि का बकरा मुसलमान बनता है और सज़ा भुगतनी पड़ती है हिंदुओं को। अब मैं आता हूँ महाराष्ट्र पे, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मेरा बेटा, वी आर क्लीन, हम लोग साफ़ हैं, तो हम तक बात मत पहुँचाओ, हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, अपने तक रखो, इसमें हमारा कोई मैटर नहीं, आपका मैटर नहीं है। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इनका मैटर नहीं है, उद्धव ठाकरे जी, अगर आपका मैटर नहीं है, आपके लौंडे का मैटर नहीं है, डबल बैटरी का मैटर नहीं है, तो मुझे अब एक बात बताइए, क्यों फिर आप लोग जो है कोर्ट पहुँच गए, अर्नब का चलान बंद कराओ, क्यों जो है सीबीआई के खिलाफ खड़े हो गए, क्यों कोर्ट पहुँच के कि सीबीआई की जांच मत होने दो, हैं जी। महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है, मुंबई पुलिस सक्षम है। अगर सक्षम होती तो ये नहीं हो रहा होता ना। तो अगर आपकी ना पुलिस में दम है, ना आपकी सरकार में दम है, आपके खुद के बेटे जो है वो ड्रगिस्ट हैं, लौंडियाबाजी करते हैं जी, खुद जो है आप लोगों के मंत्री जो है सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं, रेप पार्टीज जो है फाइनेंस करते हैं आप लोग, तो आप लोग क्लीन कैसे हो सकते हैं? मुझे अच्छी बात यह लगी कि बीजेपी जो इस पर कहीं ना कहीं ठंडी नज़र आ रही है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया है कि अगर, और देखिए उनका ट्वीट क्या है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मेरी पार्टी बीजेपी भी अगर इस चीज़ में शांत रहती है तो मेरे को हक है जानने का आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 के तहत
कि कैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई और क्या हुआ मैटर में। जो है ट्विटर पे हैशटैग चल रहे हैं कि स्पीड अप, तो सीबीआई को कह रहा है हैशटैग सीबीआई स्पीड अप, मतलब सीबीआई को स्पीड अप होने की कह रहे हैं हम लोग कि सीबीआई स्पीड अप हो सुशांत के केस में। थोड़ा थोड़ा जो है अब पेशेंस जो है लोगों की ख़त्म होने लगी है, और इस कदर ख़त्म होने लगी है कि कलाकारों से नफरत होने लगी है हमें बॉलीवुड के, इस कदर नफरत होने लगी कि पॉलिटिशियन से नफरत होने लगी है। हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जो है गलत जा रहा है। कुछ लोग, मैं मानता हूँ कि चीज़ें चलो ठीक है डायरेक्ट जा रही है, लेकिन गलत भी जा रही हैं। तो इस सब का मतलब अगर ये सब हो रहा है हमारे देश में, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार कैसे क्लीन हो सकती है जब महाराष्ट्र सरकार के लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हैं? सब ने कहा है कि आप लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो आप लोग क्लीन कैसे हो सकते हैं? जब तक महाराष्ट्र सरकार खुद इस केस को सीरियसली नहीं लेती तो कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी, कैसे वो क्लीन हो जाएंगे? माफ़ कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग इस केस से बच रहे हैं, इस केस को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टमार्टम ढंग से नहीं हुआ, रिपोर्ट ढंग से नहीं आई, कुछ कार्रवाई ढंग से नहीं हुई है, तो आप लोग क्लीन कैसे हो सकते हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आपके प्रदेश में इतने बड़े कलाकार की हत्या कर दी गई और आप लोग कह रहे हैं आप क्लीन हैं। जिस पार्टी में आपके बेटे थे, जिस पार्टी में आपके मंत्री थे, वो कैसे आप लोग क्लीन हो सकते हो उस चीज़ से? तो कहना वाला ये है कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि ये बताने के लिए कि बीजेपी के लोग जो है, अब देखिए बिहार की जनता क्या देगी, बीजेपी को नहीं देगी। इस बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है मैटर, मिला जुला सरकार ही आएगी जो भी आएगी। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी को इसका चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। या तो आप कुछ करो, आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहे, बड़े बड़े जो लोग हैं, और इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार का लड़का था, ये था। देखिए वो लड़का तो देश का था, आप कैसे कह सकते हो कि लड़का बिहार का था? ये सेम चीज़ है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कही, शिवसेना के लोगों ने कही। तो इस स्टेटमेंट में शिवसेना के लोगों ने जो कही कि वो बिहार का लड़का था, बिहार का मैटर है, सेम चीज़ बीजेपी ने कही है। तो इसमें कहाँ से अंतर दिखा? बीजेपी से हमको ये उम्मीद नहीं है। मेरा दिल दुखता है कि जब जिसको हम सपोर्ट करते हैं, अगर उनके मंत्री ऐसी बातें कहते हैं तो। और बीजेपी को कोई हक नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस को चुनावी मुद्दा बनाने के, क्योंकि वो खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इतना। सुब्रमण्यम स्वामी जैसा इतना बड़ा व्यक्ति खुद कह रहा है कि अगर मेरी पार्टी नहीं इंटरेस्ट लेगी, नहीं इसको सीरियस लेगी, तो मैं खुद जो हुए जानूंगा इन आर्टिकल्स के तहत। तो जब इतना बड़ा मंत्री खुद कह रहा है, तो बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और बिहार की जनता, देश की जनता ये चाहती है कि आप हमको इंसाफ देना है। सुशांत सिंह राजपूत को लोग सड़कों पे हैं, हमने देखा है लोगों को कैंडल मार्च करते हुए, हैं जी, भूखा रहते हुए। तो अगर इस सबसे भी आपको कोई आपका दिल नहीं पिघल रहा, तो आप कैसी चीज़ को चुनावी मुद्दा बना सकते हो? अर्नब गोस्वामी के ऊपर हाँ एक चीज़ मैंने और से पूछनी थी, ये इस उद्धव ठाकरे के लड़के से और उद्धव ठाकरे से, कि अगर आप लोग इतने ही क्लीन हो भैया, तो आप लोग क्यों फिर जो है सुशांत सिंह राजपूत के एक ही चैनल जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो गुहार लगा रहा है, वो है अर्नब गोस्वामी का चैनल, उसके 1000 आदमियों के आपने जो है पीछे पड़ गए। 1000 आदमियों के खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ FIR हुई है, कंप्लेंट दर्ज हुई है। और देखिए शर्मनाक बात है, शर्मनाक बिल कहूँगा मैं, कि टॉयलेट पेपर से लेके पानी की बोतलों तक का हिसाब मांगा गया है उनसे। पानी की बोतलों तक का हिसाब मांगा गया है कि कितनी पानी की बोतलें ऑफिस में आती हैं, कितने टॉयलेट पेपर तक इस्तेमाल होते हैं। शर्मनाक बात है। उसके बाद कोर्ट गए कि नेशन वांट्स टू नो जो है ये अर्नब नहीं बोल सकते। कोर्ट ने वहाँ भी इनकी माँ चोदी महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस की, कि नेशन वांट्स टू नो जैसे इस सेंटेंस पे, इस स्टेटमेंट पे, इस पूरे फ्रेज पे हक सिर्फ अर्नब गोस्वामी का है, और वो बोल सकते हैं और वो बोलेंगे भी, आप उनको नहीं रोक सकते। तो दूसरी बार कोर्ट गए, दूसरी बार इनकी जो है बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, दूसरी बार इन्होंने खुद अपनी जो है बेइज्जती कराई है, मजाक बनवाया। और इन सब के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम क्लीन हैं। अगर क्लीन हो तो क्यों तुम्हारी पुलिस पीछे पड़ गई, तुम खुद पीछे पड़ कर अर्नब गोस्वामी के चलते रहने दो ना, जो वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं।
अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने क्लीन हो, तो क्यों फिर बार बोलते हो कि एक चैनल जो है हमारी इमेज खराब कर रहा है? अगर एक चैनल में इतना दम है तो तुम तो वाकई में कमज़ोर हो। बॉलीवुड के लोग वाकई में कमज़ोर हैं, पुलिस वाकई में कमज़ोर है महाराष्ट्र की, सरकार वाकई कमज़ोर है महाराष्ट्र की। अगर वो एक चैनल उनकी इमेज खराब कर सकता है तो कहना मतलब यही है कि हम लोगों ने जिस चीज़ से मैंने शुरुआत करी थी वीडियो की, वही मैं कहूँगा कि हम लोगों ने अपनी ही गलती भुगती है। हमने हिंदू की हत्या होती देखी महाराष्ट्र में, संतों की हत्या होती देखी महाराष्ट्र में, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती देखी, और उसके बावजूद भी चुप्पी देखी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की। बिहार में ऐसा ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से मुझे पर्सनली कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पर्सनली नीतीश कुमार आदमी बहुत कमज़ोर लगते हैं काम के मामले में, नेता के मामले में नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, लेकिन काम के मामले में मुझे नहीं लगता। वही स्टेटमेंट मैं दूंगा जो मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए थी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आए बीजेपी में, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बन गया, इतना बड़ा आदमी बीजेपी में आ गया, कुछ आ गया, काम उन्होंने भी नहीं किया, काम ये भी नहीं करेंगे नीतीश को। तो कहना वाला जो है जितना भी हम कर लें किसी के लिए भी, हमने धोखा ही खाना है। अभी उम्मीद है कि सरकार को हम लपेटे में लें और अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट करें, क्योंकि और कोई है नहीं हमारे पास जो इस चीज़ के लिए हमको इंसाफ दिला सकता है। चलता दोस्तों, जय हिंद।